हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू माय चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। सो फ्रेंड्स, जो हमारा आज का वीडियो है ये हमारी जो ई कॉमर्स की सीरीज़ है उसका 9th वीडियो है। और आज के वीडियो में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कैसे हम हमारे रजिस्टर के जो फॉर्म है उसमें ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर हम इन दोनों को वेरीफाई करेंगे। तो जब मैं आपको बोलता हूँ वेरीफाई करेंगे तो उसका मतलब बेसिकली ये है कि जब भी कोई ईमेल आईडी डालता है और मोबाइल नंबर डालता है और सबमिट करता है, तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले हम वेरीफाई करेंगे कि जो ईमेल आईडी यूज़र ने डाली है वो करेक्ट है और जो मोबाइल नंबर यूज़र ने डाला है वो करेक्ट है कि नहीं। यहाँ पे करेक्ट है से मतलब ये है कि हम ईमेल आईडी के केस में भी यूजर को एक ईमेल भेजेंगे और वहां पे एक 4 डिजिट का या 3 डिजिट का एक नंबर देंगे और उसको बोलेंगे कि जो ईमेल आईडी उसने डाली है उसी ईमेल आईडी पे नंबर गया है, वहां से उसे चेक कर ले। सेम टू सेम चीज हम मोबाइल के केस में करेंगे। जो मोबाइल नंबर यूजर ने डाला है हम उस मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भेजेंगे। ओटीपी का मतलब वन टाइम पासवर्ड। और फिर यूजर को बोलेंगे कि वो वेरीफाई कर। जब यूजर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर इन दोनों को वेरीफाई कर लेगा उसके बाद ही हम ये जो रजिस्टर का बटन है, अगर आप देखें तो ये अभी विजिबल है, मतलब ये क्लिकेबल है। तो हम क्या करेंगे, इसे डिसेबल करके रखेंगे। जब तक यूजर ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को वेरीफाई नहीं कर लेता तब तक हम उसको इस बटन पे क्लिक ही करने नहीं देंगे। सेकेंड चीज, ईमेल भेजने के लिए मैंने ऑलरेडी, अगर मैं मेरे चैनल में चलूं तो मैंने आपको एक ये वीडियो बताया था जहां पे मैंने ये बताया था कि कैसे हम एक फॉर्म का डेटा सेव कर सकते हैं और हमारे एडमिन को इसको एज अ ईमेल के लिए भेज सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जीमेल के एसएमटीपी का यूज़ किया था। तो हमारा जो रजिस्टर का फॉर्म है यहाँ पे भी मैं जीमेल के ही एसएमटीपी को यूज़ करने वाला हूँ। जब मैं एसएमएस की बात करूं तो मैंने एसएमएस भेजने के लिए यहाँ पे आपको बताया था टेक्स्ट लोकल के बारे में एक बार। तो ये मेरा वीडियो है टेक्स्ट लोकल का, यहाँ पे मैं ये टेक्स्ट लोकल का जो एपीआई है वो यूज़ करने वाला हूँ। अगर आपने ये वीडियो देखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप पहले एक बार देख लीजिए कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं हम एसएमएस भेजने के लिए। ये मेरा टेक्स्ट लोकल का अकाउंट है जहां पे अगर आप देखें अभी तो मेरे पास 19 क्रेडिट हैं। जैसे जैसे मैं एसएमएस भेजता रहूंगा मेरे जो क्रेडिट हैं ये कम होते रहेंगे। तो ये रहा हमारा फॉर्म, और स्टार्ट करते हैं अब हमारे कोडिंग के पार्ट को। और फ्रेंड्स, स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको और बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, क्योंकि आपके लाइक करने से ही मुझे पता चलता है कि जो मैं वीडियोस बना रहा हूँ वो आपको पसंद आ रहे हैं। और उसी के साथ अगर आपको हमारा चैनल भी पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अब मैं चलता हूँ हमारे कोडिंग पार्ट पे। तो यहाँ पे जो अब हमारा लॉजिक चलने वाला है वो बेसिकली लॉजिक ये चलेगा। पहले हम चलते हैं हमारे ईमेल आईडी के वेरीफाई पे। तो देखिए प्रोसेस सेम ही रहेगा ईमेल आईडी और मोबाइल का। तो ईमेल आईडी का जो वेरीफाई है वो हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि सबसे पहले हम ईमेल आईडी के साथ में यहाँ पे हम एक देंगे बटन। बटन हम देंगे कि जो यूज़र ने ईमेल आईडी डाली है उसका जो बटन है, जैसे ही वो उस पर क्लिक करेगा तो हम यूज़र को भेजेंगे एक ओटीपी। उसी टाइम पे हम यहाँ पे ये जो ईमेल आईडी है इसके साथ मैंने बोला बटन होगा। जैसे ही बटन पे क्लिक होगा तो हम वो बटन को हटा देंगे और उस बटन की जगह पे एक ओटीपी डालने का ऑप्शन देंगे और एक बटन देंगे ओटीपी को वेरीफाई करने का। और इसी के साथ ये जो ईमेल आईडी यूजर ने डाला है हम उसे डिसेबल कर देंगे कि यूजर अब अपनी ईमेल आईडी को चेंज ना कर पाए। अब जैसे ही यूजर के पास जो ओटीपी गया है वो ओटीपी डालेगा यहाँ पे और बटन पे क्लिक करेगा वेरीफाई ओटीपी पे। उसी टाइम पे हम ओटीपी और जो उसका बटन है उसे हटा देंगे वहां से, और अगर यूजर ने करेक्ट ओटीपी डाला है तो उसे दिखा देंगे कि ईमेल आईडी वेरीफाइड। चलते हैं हम कोड पे। सबसे पहले जो हमें स्ट्रक्चर बनाना है यहाँ पे HTML में हम वो बना लेते हैं। तो उसके लिए मैं चलता हूँ मेरे लॉगिन के पेज में, और लॉगिन के पेज में अगर आप देखेंगे
तो ये रहा हमारा ईमेल आईडी का सेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं इसकी जो विड्थ है वो कर देता हूँ लेट से 45%, और इसके साथ में देता हूँ मैं एक बटन। बटन मेरे पास ऑलरेडी नीचे है, तो मैं इसी बटन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ डाल देता हूँ। इस पे हम देते हैं सेंड ओटीपी फंक्शन ईमेल अंडरस्कोर सेंड अंडरस्कोर ओटीपी। एक फंक्शन बनाया हमने, और इसकी एक क्लास दे देते हैं, सेम नाम से चलिए क्लास भी बना देते हैं। बटन हो गया। एक हम बनाते हैं टेक्स्ट बॉक्स ओटीपी डालने के लिए। ये टेक्स्ट बॉक्स है ओटीपी के लिए, यहां पे लिखते हैं ओटीपी। नेम की कोई ज़रूरत नहीं है। ईमेल आईडी इसका कर देते हैं नेम अंडरस्कोर ओटीपी, और ये बटन को कर देते हैं वेरीफाई वेरीफाई ओटीपी, और फंक्शन कर देते हैं वेरीफाई ओटीपी, और इसकी जो क्लास है इसको हम लिख देते हैं, सेम नाम से क्लास बना देते हैं वेरीफाई ओटीपी, और यहाँ पे भी एक क्लास डाल देते हैं ईमेल अंडरस्कोर वेरीफाई ओटीपी। अब सबसे देखिए, जैसे ही आप पेज रीलोड करेंगे तो ये इस तरीके से देखिएगा सारा कुछ आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो वेरीफाई ओटीपी की नाम की क्लास बनाई, इसको तो करके रखते हैं डिसेबल्ड। तो मैं चलता हूँ मेरे स्टाइल में, और स्टाइल में एंड में मैं यहाँ पे डाल देता हूँ डॉट डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन, इसकी थोड़ी सी हाइट बढ़ा देते हैं, हाइट थोड़ी कम लग रही है बटन की, तो मैं इसकी जो हाइट है वो बढ़ा देता हूँ लेट्स से 50 पिक्सल। अच्छा 50 तो पहले ही है शायद, तो इसको कर देते हैं 60 पिक्सल। परफेक्ट। तो यहाँ पे क्लास बना लेते हैं हाइट अंडरस्कोर 60 पिक्सल। एक क्लास बना ली, और यही क्लास मैं मेरे ये दोनों बटन में डाल देता हूँ, यहाँ पे भी डाल देता हूँ और यहाँ पे भी डाल देता हूँ। अब जैसे ही सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो सेंड ओटीपी के बटन को हटा देते हैं यहाँ से। तो मैं ये फंक्शन बना लेता हूँ इधर, एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन बनाते हैं कि जैसे ही कोई इस पे क्लिक करेगा तो हम क्या करेंगे, ये जो ईमेल आईडी है सबसे पहले इस ईमेल आईडी को कर देंगे डिसेबल्ड। तो हमने बोला jQuery this डॉट attr एट्रीब्यूट, और यहां हमने कर दिया डिसेबल्ड ट्रू। क्यों डिसेबल्ड? कि अगर आपने ओटीपी वेरीफाई के लिए भेजा है तो आप चेंज ना कर ले कहीं उसको। और इसके बाद इसको कर देते हैं हम शो jQuery डॉट शो, और देखिए क्या होगा, कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ एक बार देख लेते हैं। ये ओके डॉट लगाना भूल गए। देखिए इसको हटाना भी पड़ेगा सेंड ओटीपी के बटन को, तो मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ हाइट, और ये है मेरा ईमेल सेंड ओटीपी, इसको मैं कर देता हूँ jQuery डॉट हाइट। इस बटन को हाइड कर दिया, और एक और मैंने रेप्लिका बना ली ईमेल सेंड ओटीपी की। जैसे ही इस पे क्लिक होगा तो इसको भी हाइड कर देना, और एक स्पेन बना लेते हैं यहां पे। इस पेन की एक आईडी रख लेते हैं ईमेल अंडरस्कोर ओटीपी अंडरस्कोर रिजल्ट। जैसे ये वेरीफाई हो जाएगा तो मैं यहां लिख दूंगा jQuery डॉट html ईमेल आईडी वेरीफाइड। एक बार देखते हैं सब सही है।
बटन पे क्लिक किया, ये तो हटना चाहिए था, हटा नहीं, क्योंकि हमने कहीं पे कुछ गलत किया है। हम्म, ये एरर तो दिखा रहा है, एक बार यहाँ पे तो मुझे दिख नहीं रहा। ओके, ये जे एक्चुअली में स्मॉल आना चाहिए था। देखिए जैसे ही क्लिक किया ये आ गया। अब जैसे ही इस पे क्लिक किया तो ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ मैं। लेट्स से एक तो मार्जिन डाल देता हूँ मैं टॉप से 10 पिक्सल। कहाँ गया? ओके, इसको कर देते हैं 20, या इसको 15 कर देते हैं। इसका जो फॉन्ट का साइज है मैं कर देता हूँ 20 पिक्सल। इसका जो फॉन्ट का वेट है, सॉरी, फॉन्ट का जो वेट है वो कर देता हूँ मैं बोल्ड। और ये सब उठा के डाल देता हूँ मैं स्टाइल की फाइल पे। और ये लगा देता हूँ मैं इस आईटी पे, स्पेन पे, यानी कि ये हो गया हमारा काम। बिल्कुल ठीक है। रीलोड करते हैं, एक बार इसे बंद करते हैं। देखिए, सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, ओटीपी भरा, इधर बटन किया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। एचटीएमएल का काम हो गया। अब बचा यहाँ पे वैलिडेशंस का काम। क्या क्या वैलिडेशन? कि जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले तो मैं ये चेक करा लूं कि इसमें कुछ है कि नहीं है। इफ यहाँ पे हमने बोला जे क्वेरी, या एक काम करते हैं इसकी वैल्यू ले लेते हैं, वेर ईमेल आईडी इज इक्वल टू जे क्वेरी। क्या कर रहा हूँ मैं पता नहीं। डॉट वेल, इसको वैलिडेट कर लेता हूँ कि इफ ईमेल इक्वल्स टू ब्लैंक, अगर तो ईमेल आईडी ब्लैंक हुई तब कुछ ऐसा हो, अदरवाइज ये सब हो। अगर तो यूजर ने ईमेल आईडी नहीं डाली तो हम चलते हैं हमारे ईमेल ओटीपी ईमेल एरर पे, और यहां डालते हैं जे क्वेरी QUERY डॉट HTML, प्लीज एंटर ईमेल आईडी, प्लीज एंटर ईमेल आईडी। ठीक है यहाँ तक। अब ये लगाते हैं एक और, कि अगर यूजर ने ओटीपी नहीं डाला तो, अगर यूजर ने ओटीपी नहीं डाला तो मैं इसको इधर करता हूं, एल्स ये करता हूं, प्लीज एंटर ओटीपी। और ओटीपी की वैल्यू रिट्राइव करने के लिए हम चलते हैं ईमेल ओटीपी पे। चलते हैं, देखिए मैंने डाला, अब अगर मैंने ओटीपी नहीं डाला तो मुझे एरर मैसेज आ जाएगा। पर देखिए ये ईमेल एरर मैसेज हटना भी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक चीज़ और डाल देता हूँ दोनों फंक्शन में, कि जैसे ही इस पे क्लिक होता है सबसे पहले इसको ब्लैंक कर दे। इधर से भी ब्लैंक और इधर से भी ब्लैंक। ये आया जैसे ही मैंने मेरी ईमेल आईडी डाली vishal@gmail.com, तो देखिए ये आ गया। अब ओटीपी नहीं डाला तो ये होगा, जैसे ही ओटीपी डाल दिया तो ये मेरे ओटीपी को वेरीफाई कर देगा। अब क्या काम है हमारा, जो यूआई का काम था वो हो गया। अब हमें ये करना है कि बटन के क्लिक पे हमें एक ओटीपी जनरेट करना है और यूजर को ईमेल कर देना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जो ओटीपी जनरेट करना है उसके लिए हम यहाँ से एक एजेक्स का हिट करेंगे, ओटीपी को जनरेट करेंगे, और उसके बाद जो हमारा यूजर है उसको हम ईमेल शूट आउट कर देंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, मैं एक एजेक्स का कोड लिख लेता हूँ। तो ये वाला हमारा पोर्शन है जहाँ पे हम एजेक्स के थ्रू एक सर्वर के पेज को हिट करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ jQuery.ajax, और हम एक पेज बना लेते हैं यहाँ पे हिट के लिए। पेज हो जाएगा लेट से हमारा send_OTP। तो मैं यहाँ पे एक ही बेसिकली यहाँ पे URL यूज कर रहा हूँ हमारे OTP के लिए। यहीं से हमारा मोबाइल का भी जाएगा और यहीं से ईमेल का भी जाएगा, बस हम कुछ वहाँ पे कंडीशन लगा लेंगे। टाइप हो गया हमारा पोस्ट, और डेटा जो भेजना है हमें वो हमने भेज दिया email is equal to
कॉन्केटिनेट ईमेल, जो हमारा ऊपर का वेरिएबल है, और डॉलर टाइप इज इक्वल टू ईमेल। तो ये जो हमारा वेरिएबल है टाइप इज इक्वल टू ईमेल, ये बताएगा हमारे सर्वर के पेज को, यानी कि सेंड अंडरस्कोर ओटीपी डॉट पीएचपी को, कि ईमेल शूट करना है या एसएमएस शूट करना है। और यहाँ पे हमने बोला कि जब भी सक्सेस हो तो एक फंक्शन को एग्जीक्यूट कर दिया जाए रिजल्ट नाम के, इसको यहीं पे रखते हैं। और अब हम एक क्या करते हैं, फाइल बना लेते हैं सेंड अंडरस्कोर ओटीपी डॉट पीएचपी के नाम से। तो उसके लिए मैं मेरी जो फाइल बनी है, मैं लॉगिन अंडरस्कोर सबमिट को ही रीनेम कर लेता हूँ, और यहाँ पे इसे बना लेता हूँ सेंड अंडरस्कोर ओटीपी डॉट, सॉरी ये पीएचपी हटाना पड़ेगा, ये हमारी फाइल बन गई। और ये सब मैं नीचे का जो कोड है इसे हटा देता हूँ। तो एक तो हम यहाँ पे टाइप रिट्राइव कर लेंगे कि हमारे पास क्या टाइप निकल के आया, और इस टाइप के बेस पे हम लोग डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। इफ टाइप इज इक्वल टू ईमेल, तब हम यूजर का जो ईमेल है उसे रिट्राइव करेंगे, एक ओटीपी जनरेट करेंगे। तो ओटीपी जनरेट करने के लिए मैंने पीएचपी के रैंडम फंक्शन का यूज किया, 1 2 3 4। तो ये क्या करेगा, मुझे 4 डिजिट का एक रैंडम नंबर जनरेट करके दे देगा। और हमने एक मैसेज बना लिया, यहाँ पे हमने बोला डॉलर ओटीपी इज योर पासवर्ड, इज योर ओटीपी। ठीक है, ये हमारा मैसेज हो गया। अब हमें शूट करना है, तो उसके लिए जो हमारा एसएमटीपी का कोड है, ये रहा कोड, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और हमारे यहां पे डाल देता हूं। इसके अलावा मुझे यहां पे इस फाइल की भी जरूरत पड़ेगी, एसएमटीपी फोल्डर की, तो इसको मैं ऑलरेडी यहां पे डाल चुका हूं, तो हमें डालने की जरूरत नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, इस यूजर को भेजना है, इस यूजर को। ये यहाँ पे मैं एसएमटीपी का यूज करता हूँ, जिसको मैं ऑलरेडी पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। जो हमारा एसएमटीपी का वीडियो है, आप एक बार उसको देख सकते हैं। अगर आपको ये कोड एज इट इज यूज करना है, तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमें कहाँ पे क्या करना है। तो मैं यहाँ चलता हूँ और मेरी ईमेल आईडी ले लेता हूँ। ये बेसिकली हमारा एसएमटीपी की ईमेल आईडी है, जहाँ से शूट हो रहा है। पासवर्ड है मेरा vishal@12345, और ये हमारा फ्रॉम है। यहां से हमने डाल दिया न्यू ओटीपी, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, और यहां से हमारा ईमेल शूट हो जाएगा, और यहां से मैं भेज दूंगा इसे डन। अब ये क्या करेगा, डेटा रिट्राइव करेगा, ये मैसेज बनाएगा, ये मैसेज हमने बॉडी में डाल दिया, और ये एक ईमेल को शूट कर देगा। ठीक है, और साथ ही रिटर्न कर देगा डन। तो हम चलते हैं हमारे कोड में फिर से। तो हम यहां लिखते हैं कि इफ रिजल्ट इज इक्वल टू डन, मतलब अगर वो पेज से डन मिला तो ही ये नीचे का प्रोसेस दिखाएंगे हम, मतलब जो हमें हाइड करना है, डिस्प्ले कराना है वो। और अगर एल्स हुआ तो मैं क्या करने वाला हूं कि हमारी जो ईमेल है, जहां पे हम एरर दिखाते हैं, वहां पे दिखा देंगे प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। अब यूजर को कुछ तो बताना पड़ेगा, अब ये तो बता नहीं सकते एरर आ रही है, तो यहां पे उसे हम एक ये मैसेज दिखा देंगे। इसी के साथ जो हमारा ओटीपी बना है, मैं इस ओटीपी को क्या करता हूं, एक सेशन में डाल देता हूं। और यहां हमने डाल दिया ईमेल अंडरस्कोर ओटीपी, इसमें हमारा ओटीपी आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, जब हमारा जो यूजर है वो लॉगिन पे यहां पे वेरीफाई करेगा, वो टाइम पे हम ये चेक कराएंगे कि जो ओटीपी यूजर ने डाला है और जो ओटीपी ऊपर जनरेट हुआ था, देखिए जो ओटीपी जनरेट हुआ वो हमने सेशन में ले लिया। तो एक काम करते हैं, पहले हम इतने जो हमने काम किया इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं, सब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। इंस्पेक्ट एलिमेंट किया मैंने, और नेटवर्क पे गया मैं, यहाँ पे मैंने लेट से मेरा ईमेल आईडी, ये मेरा ईमेल आईडी मैं एज्यूम किया, ये ईमेल आईडी को कॉपी करते हैं, और हमने बोला ये हमारा ईमेल आईडी है। सेंड ओटीपी पे क्लिक किया, एक कुछ देखिए प्रोसेसिंग हो रही है, एक हमें यहाँ पे मैसेज डालना पड़ेगा प्लीज वेट का, वो हम बाद में करते हैं। हिट करते हैं, देखिए यहाँ पे डन आ गया, और जैसे ही हम यहाँ पे आए तो आइडियली हमारे पास एक ओटीपी भी आ जाना चाहिए, जो अभी तक आया नहीं है।
एक बार स्पैम में चेक कर लें, कहीं स्पैम में तो नहीं चला गया, नहीं आ गया। देखिए ये रहा हमारा ओटीपी। अब ये ओटीपी हमारा जनरेट हुआ। अब यूजर क्या करेगा, जैसे ही इस ओटीपी को डाल के वेरीफाई ओटीपी करेगा तो हमें वैलिडेट कराना पड़ेगा कि ओटीपी सही है कि नहीं है। तो उसके लिए मैं यहां पे भी एक एजेक्स का हिट करता हूं। ये डेटा कॉपी करते हैं और इसके बाद मैं यहां पे मेरे ये ओटीपी को वेरीफाई करा लेता हूं। तो यहां पे मैं चेक करा लेता हूं कि यूजर ने जो ओटीपी डाला वो वेरीफाई है या नहीं है। सेम टू सेम काम करते हैं हम यहां पे। हम डन भेजते हैं, प्लीज एंटर वैलिड ओटीपी। अब देखिए क्या होगा, यहां से हम भेजेंगे चेक ओटीपी पे। तो यहां पे हमने किया चेक ओटीपी पे भेजा और जो यूजर ने ओटीपी डाला उसको हमने भेज दिया। अब चेक अंडरस्कोर ओटीपी पे हम क्या करने वाले हैं, जो यूजर ने ओटीपी डाला उसको सेशन के ओटीपी से कंपेयर करा लेंगे। तो उसके लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूं, जो हमने फाइल बनाई है अभी, कहां गई, कहां गई कहां गई, सेंट ओटीपी की जगह मैं एक और फाइल बना लेता हूं, वेरीफाई अंडरस्कोर ओटीपी। ये बन गई हमारी वेरीफाई अंडरस्कोर ओटीपी। और यहां पे मैं ओटीपी को चेक करा लेने वाला हूं। तो देखिए यहां भी टाइप आएगा और ईमेल आएगा। अब अगर ये ईमेल आया तो मुझे ये सब कोड हटा देना है और अब मुझे यहां पे बस एक चेक करा लेना है कि एक तो हमारे पास टाइप आएगा और हमारे पास यहाँ पे ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी हमारे पास कहां से आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये जो यूजर ने ओटीपी डाला हम चेक करा लेंगे कि इफ दिस दिस ओटीपी इज इक्वल टू ईमेल सेशन के ओटीपी। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तब हम रिटर्न कर देंगे यहां पे इको डन। और अगर ये ओटीपी बराबर नहीं होगा तो हम यहां पे रिटर्न कर देने वाले हैं, कुछ भी रिटर्न कर देंगे, लेट्स से नो। अब हम चलते हैं एल्स, और अब हम चलते हैं और एक बार देख लेते हैं सब कुछ ठीक है। ओटीपी आया, वेरीफाई ओटीपी, बिल्कुल ठीक है। एक बार कंट्रोल F5 कर देते हैं और ये जो ओटीपी जनरेट हुआ था इससे मैं डिलीट कर देता हूं। ये जो मेरी ईमेल आईडी है इससे मैं यहां से करता हूं कॉपी और मैं यहां पे डाल के करता हूं सेंड ओटीपी। प्लीज वेट का मैसेज हम बाद में देखते हैं, वो सब हम बाद में करेंगे, पहले मेन काम कर ले। ओटीपी जनरेट हुआ और ओटीपी अभी हमारा आ रहा होगा, यहाँ पे ओटीपी आ गया। अब अगर हम गलत ओटीपी डालें, लेट्स से ये डालते हैं ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी करते हैं, तो हमारे पास आ गया प्लीज एंटर वैलिड ओटीपी। साथ में एक बार देख लेते हैं, यहाँ पे नो आया। अब देखिए जैसे ही मैंने करेक्ट ओटीपी डाला तो देखिए इसने क्या कर दिया, ईमेल आईडी वेरीफाइड। जब हमारा करेक्ट ओटीपी आ गया तो ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गई, पर ये मैसेज हट जाना चाहिए था। तो मैसेज हट जाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो हमने लाइन डाली थी हम ये डाल देते हैं कि जो एरर मैसेज है उसे सबसे पहले हटा दिया जाए। एक बार फिर से चलते हैं, इस मैसेज को मैं डिलीट करता हूं और यहां पे इसे कॉपी कर लेते हैं और एक बार फिर से भेज के देखते हैं। कॉपी, रीलोड किया हमने ओटीपी, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। डन आ गया, एक बार चेक करते हैं। ओटीपी आ गया, ओटीपी को मैंने कॉपी किया, यहां डाला, पहले गलत डाला, मैसेज आ गया, करेक्ट डाला, हट गया और हमारा ईमेल आईडी वेरीफाइड हो गई। अब अगर आप चाहें भी तो ये ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी को चेंज नहीं कर सकते। तो यहां तक हमारा काम पूरा हो गया। बस एक प्लीज वेट का मैसेज डालना है हमें, वो हम अभी डाल देते हैं। और उसके साथ ही हम क्या करेंगे कि जो हमारा ओटीपी जनरेट करने का फंक्शन था, जो हमारा बटन था, बटन हमारा कहाँ था, वेरीफाइड सेंट ओटीपी। तो ये जो हमने फंक्शन बनाया था हम इसको, एक तो इसको प्लीज वेट कर देंगे और इसे डिसेबल कर देंगे जैसे ही हम यहां पे आएंगे। तो यहां मैंने बोला जे क्वेरी, हमारा जो बटन है उसकी क्लास डॉट HTML, यहां मैंने कर दिया इसे प्लीज वेट, और उसी के साथ में ये जो मेरा बटन था इसको मैंने कर दिया डिसेबल्ड। इसको मैं कर देता हूं यहां पे प्लीज वेट, और इसको मैं कर देता हूं यहां पे डिसेबल्ड भी। यहां पे हमने इसे डिसेबल्ड कर दिया और जब ये गलत हुआ तो मैं इसको फिर से एक तो कर देता हूं इनेबल, यानी कि हम कर देते हैं फॉल्स, और इसकी जगह पे कर देते हैं वेरीफाई ओटीपी, सॉरी सेंट ओटीपी है नाम, सेंट ओटीपी। चलते हैं एक बार अभी देखते हैं, कंट्रोल F5 रीलोड किया,
ईमेल आईडी कॉपी करते हैं, इसको डिलीट करते हैं, चलते हैं, डाला, सेंड ओटीपी, देखिए प्लीज वेट आ गया। अब अगर आप इस पर क्लिक भी करना चाहो तो कुछ नहीं होगा, पर हमारी एक एरर भी आ गई। एरर कहाँ पे आई? यहाँ पे। अच्छा, हमने वो कुछ तो ऊपर छोड़ दिया, देखिए सेमी कॉलन नहीं डाला था, इस वजह से एरर आ रही थी। रीलोड करते हैं, देखिए डाला हमने, सेंड ओटीपी पे क्लिक, अब ये बटन डिसेबल भी हो गया। अब आप इस पे दोबारा क्लिक भी करेंगे तो कुछ होगा नहीं। देख लेते हैं एक बार पूरा प्रोसेस। ओटीपी आया, कॉपी किया, पेस्ट किया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। अब ईमेल आईडी वेरिफिकेशन का काम हो गया, अब हम चलेंगे मोबाइल वेरिफिकेशन के लिए। जो आपका मोबाइल वेरिफिकेशन का काम है वो भी एक्चुअली में इसी तरीके से होना है, बस हमें थोड़ा सा jQuery पे थोड़ा सा और कोड ऐड करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि मोबाइल वेरिफिकेशन को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब जो हमने ईमेल आईडी के लिए यहाँ पे डिव बनाए थे, jQuery का कोड लिखा था, उसी तरीके से अब हमें हमारे फोन नंबर के लिए भी, मोबाइल नंबर के लिए भी वो करना पड़ेगा। तो चलते हैं हम हमारे लॉगिन फॉर्म में, और ये जो हमने यहाँ पे ये जो 3 बॉक्सेस बनाए थे, इनफैक्ट ये 4 जो हमने ये बटन्स बनाए थे और भी चीज़ें करी थी, मैं इन्हीं की रेप्लिका बना लेता हूँ यहाँ पे। इसकी हम विड्थ उतनी ही कर लेते हैं जितनी हमने ऊपर हमारे ईमेल आईडी की थी, और वो था 45%, इसको मैं कर देता हूँ 45, और ठीक है, और मैं ये सेम टू सेम चीज़ यहाँ पे इसके लिए भी कर लेता हूँ। हो गया हमारा सेंड ओटीपी, वेरीफाई ओटीपी, बिल्कुल ठीक है। बस यहाँ पे नाम कर देते हैं चेंज, इसको कर देता हूँ मैं मोबाइल, जहाँ जहाँ ईमेल था उसकी जगह पे हम कर देते हैं खाली मोबाइल, बाकी सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं। ईमेल ओटीपी, मोबाइल ओटीपी, ईमेल वेरीफाई ओटीपी, मोबाइल मोबाइल मोबाइल, सेम टू सेम वही चीज़ें कर दी हमने। CSS में चलते हैं, जो चीज़ें हमने यहाँ पे की थी इनको हम कर देते हैं मोबाइल के लिए भी। इसको भी कर देता हूँ मैं मोबाइल, और इसको भी कर देता हूँ मोबाइल। होप सो हमने सब कुछ ठीक ही किया होगा। अब नीचे चलते हैं, और ये जो फंक्शन बनाए थे इसी की रेप्लिका बना लेते हैं। ये ईमेल के लिए बनाए थे, अब ऐसे ही कुछ फंक्शन हम मोबाइल के लिए भी बना सकते हैं। वैसे अगर ऊपर मैं अगर एक ही फंक्शन यूज करना चाहूँ तो मैं वो भी बिल्कुल कर सकता हूँ, पर उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ कंडीशन लगानी पड़ेंगी, और ये जो वेरिएबल्स हैं इनको कुछ डायनामिक बनाना पड़ेगा। पर मैं अभी के लिए वहाँ पे वो जा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं ये कर तो दूंगा पर बहुत सारे लोगों को वो समझ में नहीं आएगा कि मैंने डायनामिक वेरिएबल कैसे बनाए हैं। तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, कोड को दोबारा कॉपी कर लेते हैं। प्लीज एंटर मोबाइल नंबर, और मोबाइल अंडरस्कोर एरर कर देता हूँ, मुझे नहीं पता हमने ऊपर वेरिएबल बनाया है कोई नहीं बनाया है इस नाम से, बिल्कुल बनाया है, ठीक है। यहाँ तक जहाँ जहाँ ईमेल था मैं हर जगह पे मोबाइल कर दे रहा हूँ, या फिर मैं Ctrl+C Ctrl+F फाइंड एंड रिप्लेस कर देता हूँ। जहाँ पे भी ईमेल आ रहा है वहाँ पे मैं मोबाइल कर देता हूँ, और कॉपी पेस्ट, रिप्लेस 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 तो करते जा रहे हैं हम, एक बार बाद में देख लेंगे कि हमने सही जगह पे भी रिप्लेस किया है ना। और हमने इधर किया है मोबाइल अंडरस्कोर ओटीपी बनाया है ना, यहाँ तो ईमेल है, और यहाँ पे हमने क्या बनाया है, मोबाइल ओटीपी ही बनाया है। तो होपफुली सब ठीक ही लग रहा है। मोबाइल नंबर वेरीफाइड, चलते हैं। और जो हमारा ये चेक ओटीपी था, यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक कंडीशन लगा लेते हैं कि अगर टाइप में मोबाइल मिला तो हम इसको चेक करा लेंगे मोबाइल ओटीपी के साथ। और सेंट में भी क्या करते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन लगा लेते हैं। इस ओटीपी को तो कॉपी कर ही लेते हैं, ये तो हमें इतना तो डेटा चाहिए ही होगा, और यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि इफ कुछ ऐसा हुआ तो ये कुछ ऐसा करे। अभी ऐसा क्या करे, एक बार कॉपी कर लेते हैं कंडीशन। तो अगर तो ये बराबर ईमेल हुआ तो ये होगा, और अगर ये बराबर मोबाइल हुआ तो ये कुछ इधर करेगा।
इसने क्या किया, मोबाइल, MOBILE, मोबाइल का ओटीपी बना लिया। अब हम करेंगे एसएमएस। एसएमएस के लिए मेरा ये कोड रहा सारा, तो मैं ये कोड को कर लेता हूं कॉपी और यहां पे मैं डाल देता हूं। यहां पे मेरा आ गया ये, और मुझे ईमेल लिया था मैंने, अभी मुझे मोबाइल को भी रिट्राइव करना पड़ेगा। तो यहां पे मैं रिट्राइव कर लेता हूं मोबाइल को। एक बार देख लेते हैं कि हमने मोबाइल नाम से ही भेजा था डेटा, तो यहां हमने भेजा इसे ओटीपी नाम से। ये है, ओके नहीं सॉरी, ऊपर वाले में है। तो ये देखिए, हाँ मोबाइल नाम से हमने मोबाइल नंबर भेजा इसको, हमारे पास मोबाइल आ गया। इस मोबाइल पे हमें मैसेज भेजना है, तो मैं इधर कर देता हूं मोबाइल। ये मेरा मैसेज है, मैसेज की जगह मैं कर देता हूं, इसको कर देते हैं HTML। अब ये मेरी एक की है जो आपको टेक्स्ट लोकल के अकाउंट से मिलेगी। अगेन जो मैं आपको बोल रहा हूं कि आप ये अगर देखना चाहें कैसे जा रहा है, तो आप ये मेरे जो टेक्स्ट लोकल का वीडियो था वहां से देख सकते हैं। यहां पे मैंने कर दिया इको डन। अब अगर तो इसे इको डन मिला तो ये चला जाएगा। अब हमारा काम क्या हो गया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, हमारा मोबाइल नंबर। तो मैं एक काम करता हूं, इसे रीलोड करता हूं और अब पहले मोबाइल वेरीफाई करता हूं। एक बार देख लेते हैं सब बराबर है, ठीक है। तो मैं मेरा मोबाइल नंबर डालता हूं। ये मेरा वही मोबाइल नंबर है जो मैंने आप लोगों को मेरे चैनल पे भी दिया हुआ है कि अगर कोई मेरे से व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करना चाहता है तो वो किस नंबर से कर सकता है। तो वो नंबर है मेरा 9540608104। ये मेरा नंबर है। मैंने इस पे किया सेंड ओटीपी। प्लीज वेट, इंस्पेक्ट करना भूल गए थे हम, और नेटवर्क पे गए और जो ओटीपी है वो मेरे पास आ गया है। ओटीपी मेरे पास जो आया है, मैं एक बार चेक करता हूँ कहाँ गया। आप लोगों को मैं दिखा नहीं सकता अभी क्योंकि मैंने मेरा फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट नहीं किया है, पर हाँ ओटीपी मेरे पास आ गया है। जो ओटीपी था 7151। तो मैं यहाँ पहले डालता हूँ 7152, वेरीफाई करता हूँ तो देखिए इनवैलिड आ रहा है। और अगर मैंने डाला 7151, तो देखिए जैसे ही मैंने ये डाला, मैंने ओटीपी वेरीफाई किया, तो देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया हमारा, और इसी तरीके से हमारा ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो गया। अब हमें क्या करना है कि जब तक ये दोनों चीजें वेरीफाई ना हो तब तक हमारा जो रजिस्टर का बटन है हम उस पर भी क्लिक ना कर सकें। अगर दोनों चीजें मेरी वेरीफाई हो गई हैं तभी हमारा ये जो रजिस्टर का बटन है ये वैलिड होना चाहिए, अदरवाइज ये ना चले। वेरिफिकेशन का काम हमारा खत्म है। अब हम जो रजिस्टर के बटन वाली चीज है वहां चलते हैं, वो देखते हैं कि इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब ये रजिस्टर के बटन के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि हमारा लॉजिक कैसे चलेगा। तो ये जो आपका रजिस्टर का बटन है ये सिर्फ तभी एक्टिवेट होगा जब यूजर ने ईमेल आईडी को भी वेरीफाई कर लिया होगा और मोबाइल नंबर को भी वेरीफाई कर लिया होगा। अगर ये दोनों वेरीफाई नहीं हुए हैं तो हमारा रजिस्टर का बटन यहाँ पे डिसेबल्ड रहना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले तो मैं जब हमारा पेज लोड होता है तो मेरे ये बटन को कर देता हूं डिसेबल्ड। ये कुछ इसका साइज मेरे ख्याल से बढ़ गया है, तो मैं एक काम करता हूँ, सबसे साइज थोड़ा सा कम कर देता हूँ। वो मेरे से एक्चुअली शायद की दब गई है, ये थोड़ा छोटा हो गया। एक साइज बड़ा कर लेते हैं, जूम इतना कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये रजिस्टर का बटन है इसे कर देते हैं डिसेबल्ड। तो मैं यहाँ पे स्टाइल भी डाल सकता हूँ, और या तो स्टाइल डाल सकता हूँ या फिर इसको जावास्क्रिप्ट से भी कर देता हूँ। तो हम एक काम कर दें, डिसेबल्ड, देखते हैं कि ये डिसेबल्ड होता है या नहीं होता है। तो ये देखिए ये तो हो गया अब हमारा डिसेबल्ड। अब ये कब तक एक्टिवेट नहीं होगा, जब तक हम इन दोनों को वेरीफाई नहीं कर लेते। अच्छा, अब हमें पता कब चलेगा कि ये सेटिंग कहां से खुल गई, ओके। तो अब हमें ये पता कैसे चलेगा कि हमारा ओटीपी और दोनों ओटीपी वेरीफाई हो गए हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो मेरा सेक्शन है यहां पे मैं दो इनपुट टाइप बनाता हूं अभी के लिए, टेक्स्ट बॉक्स आईडी
email is underscore email underscore verified, और एक ऐसा ही बनाता हूं is underscore mobile underscore verified. रीलोड. तो देखिए अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर वेरीफाइड हो जाएगा तो हम इसमें डाल दिया करेंगे 1. ठीक है, यहां पे मेरा ये ईमेल आईडी वेरीफाई होता है तो मैं यहां डाल देता हूं jQuery .html1. इसी तरीके से मेरा, सॉरी ये ऊपर आएगा एक्चुअली में, सॉरी मतलब नीचे आएगा, नीचे वाले फंक्शन में, और यहाँ पे हमारा ये वेरीफाई होता है, ईमेल आईडी वेरीफाइड, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया. इसी तरीके से जैसे ही हमारा मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा तो हम मोबाइल वाले में डाल देंगे. ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अगर हमारा ये दोनों वेरीफाई हो गया, जिस भी टाइम हम ये वेरीफाई करते हैं उस टाइम पे ये चेक करा लेंगे कि अगर ईमेल आईडी वाला भी वेरीफाई है तो रजिस्टर के बटन को एक्टिवेट कर दो. दोनों जगह पे एक कंडीशन लगा लेते हैं. तो यहां पे एक तो कंडीशन लगा लेते हैं इफ मोबाइल, इस पे लगा लेते हैं कि अगर ये मोबाइल का जो ये HTML नहीं वैल्यू आएगा एक्चुअली में, क्योंकि हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डाल रहे हैं. HTML आता अगर हम किसी टैग के अंदर डेटा डाल रहे होते. ये तो हमारा सॉरी हाँ, ये 1 कर दिया हमने. ऊपर चलते हैं, कहाँ पे मैं कंडीशन लिख रहा था, ओके. तो हम ये चेक करते हैं कि अगर इसकी वैल्यू 1 है, अब इसकी वैल्यू 1 कब होगी, जब हमारा दोनों चीजें वेरीफाइड हो गई होंगी. तो यहां पे हम क्या करते हैं कि हमने जो रजिस्टर का बटन है उसको डिसेबल्ड किया था, उसको कर देंगे फॉल्स. और इसकी एक आईडी रख लेते हैं हमारे रजिस्टर की बटन की. लेट से मैंने एक आईडी डाल दी btn अंडरस्कोर रजिस्टर. तो यहां से हमने इसको एक्टिवेट कर दिया, यहां से हमने इसको भी एक्टिवेट कर दिया. यहां पे ईमेल चेक करा लेते हैं. अगर तो ये हमें मिल गया तो हम इसको एक्टिवेट कर देंगे. चलते हैं एक बार, कंट्रोल F5 कर लेते हैं रीलोड करने के लिए. सबसे पहले मैं डालता हूं मेरा ईमेल आईडी. ओटीपी था जो जनरेट हुआ था, ये ओटीपी को मैं डिलीट कर देता हूं यहां से. और सबसे पहले तो मैं डाल देता हूं, ये देखिए ये जो बटन है अभी डिसेबल्ड है. हमने डाला ईमेल आईडी, ओटीपी के बटन पे क्लिक किया, ओटीपी आ रहा होगा, ओटीपी आ गया, ये आया ओटीपी. इस ओटीपी को डाला हमने यहां पे. देखिए बटन डिसेबल है, वेरीफाई किया, ईमेल आईडी वेरीफाई हो गई. ये वाला बटन अभी भी डिसेबल्ड है, और अगर आप यहां देखें तो आपका इधर आ गया. ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मोबाइल पे. तो मैंने मोबाइल नंबर डाला अपना 9540608104, और हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया. फटक से आया ओटीपी, और अगर आप देखें तो अभी भी आपका ये जो है वो डिसेबल्ड ही है. अभी ओटीपी मेरे पास आया नहीं है, अभी तक कोई ओटीपी नहीं आया है. कई बार थोड़ा सर्विस हमारी स्लो हो जाती है, तो ऑब्वियस सी बात है वेट करना पड़ेगा अभी हमें ओटीपी के आने का. अगर ओटीपी नहीं भी आएगा तो मेरे पास ऑल्टरनेट सॉल्यूशन है कि डेटा हमारा सेशन में पड़ा हुआ है, तो हम सेशन से डेटा निकाल लेंगे. क्योंकि कई बार क्या है कि ओटीपी जो हम ये यूज़ कर रहे हैं कई बार वो स्लो भी हो जाता है. तो एक काम करते हैं, मीनवाइल जब तक हमारे पास ओटीपी आ रहा है तब तक हम खुद से ओटीपी निकाल लेते हैं कहीं से. तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं किसी एक फाइल पे चलते हैं. लेट्स से जो लॉगिन वाली फाइल है इसी को खोल लेते हैं, और मैं सबसे ऊपर यहाँ पे प्रिंट करा लेता हूँ सेशन को, क्योंकि ओटीपी तो मेरे सेशन पे पड़ा हुआ है. प्रिंट अंडरस्कोर आर $_ सेशन
डाई कर देता हूँ, अभी भी ओटीपी आया नहीं है, आइडियली आ जाना चाहिए था इतनी देर में। और ये लॉगिन के पेज को मैं दूसरे टैब में खोल लेता हूँ, देख लेते हैं ओटीपी क्या आया। ओके, यहाँ पे सेशन को स्टार्ट कर लेता हूँ, और देखिए जैसे इधर भी क्लिक हुआ और मेरे पास इधर ओटीपी भी आ गया, दोनों चीज़ें एक साथ हो गई। तो ये रहा हमारा मोबाइल का ओटीपी। तो मैं ये हटा देता हूँ, इसको बंद करते हैं, और इधर डालता हूं मैं मेरा ये ओटीपी। देखिए अभी भी मेरा डिसेबल्ड है। जैसे ही मैंने इसे वेरीफाई किया तो आप देखिए ये मेरा इनेबल हो गया। और अगर आप ये देखिए, यहाँ भी वन आ गया, यहाँ भी वन आ गया, और अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो देखिए मेरा ये जो बटन था ये एक्टिवेट भी हो गया। तो लेट्स से एज्यूम मैंने डाला विशाल, पासवर्ड भी मैंने डाल दिया विशाल, और जैसे ही मैंने विशाल 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 रजिस्टर के बटन पे क्लिक किया तो ये इसने मुझे मैसेज दे देगा, थैंक यू फॉर रजिस्ट्रेशन। और डेटाबेस में भी अगर चलेंगे हम तो हमें डेटाबेस में भी रिफ्लेक्ट कर देगा। तो मैं डेटाबेस में आता हूँ, डेटाबेस मेरा ओपन हो रहा है। देखिए डेटाबेस में हमारे ये डिटेल यहाँ पे आ गई। एक हमें काम करना था, ये फॉर्म हमारा रीसेट हो जाना चाहिए था, वो हमने देखा नहीं है, तो हम उसको भी कर सकते हैं। और एक चीज और देखते हैं हम यहाँ पे, जो खैर हमारे यहाँ पे एक छोटा सा इशू रह गया कोड में। अगर हम हमारे लॉगिन रजिस्टर सबमिट यहाँ पे जाएं तो देखिए यहाँ पे हमने ईमेल आईडी के लिए वेरिफिकेशन वैलिडेशन लगाया हुआ है कि अगर ये ईमेल आईडी हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करती है तो हम मैसेज दिखाते हैं ईमेल अंडरस्कोर प्रेजेंट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसी तरीके से एक मैसेज दिखाना पड़ेगा मोबाइल के लिए भी, कि अगर मोबाइल नंबर एग्जिस्ट करता है तो भी हम यूजर को यही मैसेज दिखाएं। तो मैं क्या कर लेता हूं, एक और क्वेरी चेक करा लेता हूं, चेक अंडरस्कोर मोबाइल, और यहां पे हम लोग मोबाइल चेक करा लेते हैं, और यहां पे एक और कंडीशन डाल देते हैं, अगर मोबाइल में कुछ डेटा मिला तो हम यहां पे बोल देंगे मोबाइल प्रेजेंट। और हम चलते हैं लॉगिन के पेज में और देखते हैं कि अभी तक हमारा ये जो रजिस्टर का बटन है ये कहां से हो रहा है। तो ये हमारा रजिस्टर हो रहा है, ये हो रहा होगा हमारा जेएस और कस्टम से। देखिए ये हमारा यहां से हो रहा है, तो यहां पे हमने जो कंडीशन लगाई है इसी की एक कॉपी कर लेते हैं, एफ मोबाइल, तो यहां पे दिखा दें मोबाइल नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट। अगर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी रजिस्टर है तो वो मैसेज डाल देगा कि भाई ये तो ऑलरेडी रजिस्टर है। तो आपके पास ये तरीका हो गया। एक तरीका आपके पास और भी है कि जब आप ओटीपी भेजते हैं वही टाइम पे भी आप चेक करा सकते हैं कि अगर ये जो ईमेल आईडी हमने चेक कराई है, अगर ये ईमेल आईडी हमारे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करें, यहाँ पे मैसेज दिखा दें कि भाई ये ईमेल आईडी तो ऑलरेडी रजिस्टर है। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए क्या करें, ये कोड मैं कॉपी करता हूं और सेंड के बटन पे यहां पे चला देता हूं। अब यहां पे यही कंडीशन चेक कर लेते हैं कि अगर ये चीज मिली तो हम ये कर दें और यहीं पे कर दें डाई। अब ये चेक करेगा कि अगर ये ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो वो ओटीपी भेजेगा ही नहीं, पहले ही मैसेज दिखा देगा। अब हम चलते हैं फिर से लॉगिन पे, और जो हमने ये ईमेल के लिए कोड लगाया था इसी पे हम क्या करते हैं, एक और कंडीशन लगा देते हैं, एल्स इफ अगर रिजल्ट बराबर है ईमेल प्रेजेंट तो हम यहां मैसेज दिखा देंगे ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। देखिए ये ईमेल आईडी कॉपी कर लेता हूं मैं और कंट्रोल F5 करता हूं। देखिए आए और हमने सेंड ओटीपी पे क्लिक किया तो हमारे पास क्या आ गया, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। क्यों आ गया भाई, राइट क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं कि हमें रिस्पॉन्स में क्या आ रहा था। रिस्पॉन्स में आया ईमेल अंडरस्कोर प्रेजेंट। और कहाँ गया हमारा कंडीशन, हमने यहाँ पे भी यही चेक किया है कि अगर
ईमेल अंडरस्कोर प्रेजेंट आए, तो ये एक्चुअली में यहां ना जाके यहां चला गया। एक बार फिर से देख लेते हैं। ये हमने चेक किया, इसने रिजल्ट रिटर्न किया हम। ओके ओके ओके, सॉरी, ये मैंने कंडीशन एक्चुअली गलत जगह डाल दी। सब कुछ सही है कोड में, पर ये कंडीशन एक्चुअली में यहाँ नहीं आनी चाहिए थी, ये कंडीशन तो ऊपर आनी चाहिए थी। ये कंडीशन हमारी यहाँ आनी चाहिए थी एक्चुअली में, इसलिए इश्यू हो रहा है हमारा। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों चीज़ों को इनेबल भी कर देते हैं। एक्चुअली कोड ठीक है, कंडीशन में गलत जगह डाल रहा था। ईमेल आईडी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल F5, ईमेल आईडी डाली, ओटीपी किया तो उसने कर दिया ईमेल आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट। सेम चीज हम मोबाइल के लिए भी कर सकते हैं कि अगर ये मोबाइल नंबर ऑलरेडी हमारे पास रजिस्टर है तो फिर हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर हम क्यों चेक करवाएं, ओटीपी क्यों भेजें, अपना एक ओटीपी क्यों बेकार करें। तो यहां पे हमने कंडीशन लगा दी ये वाली कि अगर ये मोबाइल नंबर एग्जिस्ट करता है तो ये एरर दे दे और इसे कर दे डाई। अब चलते हैं सबमिट पे, सॉरी लॉगिन पे, और ये जो कंडीशन हमने यहां लगाई है इसको लगा लेते हैं मोबाइल वाले पे, इसको यहां लगा देते हैं और इसकी जगह चेक कर लेते हैं मोबाइल को, और यहां कर देते हैं मोबाइल, और यहां पे भी कर देते हैं मोबाइल, यहां पे भी मोबाइल, और यहां कर देते हैं मोबाइल नंबर ऑलरेडी एग्जिस्ट। ये प्रॉपर है हमारा। अब क्या कर लेते हैं, ईमेल आईडी को तो हमने एक बार चेक कर लिया, अब हम मोबाइल को भी चेक कर लेते हैं। तो यही मैं मोबाइल नंबर यहां से कॉपी कर लेता हूं कि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए। रीलोड करते हैं, मोबाइल पे जाते हैं, और तो मोबाइल नंबर एग्जिस्ट हो गया। अगर मैं यहाँ पे कोई और ईमेल आईडी एग्जिस्ट डाल दूं, जैसे कि मेरी phpvishal@gmail.com, सेंड ओटीपी, तो ये भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्योंकि मैं रजिस्टर कर चुका हूं। मैं इसको चेंज कर देता हूं, लेट्स से 1। तो देखिए अब मेरा जो था ये ओटीपी गया मेरी ईमेल आईडी पे, और जैसे ही मैं ओटीपी वेरीफाई कर दूंगा, एक बार मैं मेरे मोबाइल पे चेक कर लेता हूं, मुझे ओटीपी आया नहीं आया, ओटीपी आ गया मेरे पास, और ओटीपी है 3184। वेरीफाई ओटीपी, मेरा ईमेल आईडी वेरीफाई हो गया। अब यहाँ पे एक इश्यू अभी भी ये है कि ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं ये तो ऐसे दिख रहे हैं, ये तो ऐसे नहीं दिखने चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए हैं हम इसको कर देते हैं हिडन। अब हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस यहां नहीं दिखेंगे क्योंकि हमने ये हिडन फॉर्म में यूज कर लिए। तो फ्रेंड्स ये हमारे पास तरीका है जब हमें हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना होता है कोई ओटीपी भेज के। अगर आप बोलें तो आप ईमेल आईडी के लिए और भी तरीका यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल आईडी पे एक लिंक भेज दें, वो भी आप तरीका कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं उसे तो। पर वो नॉर्मली हम तब करते हैं कि जब हम यूजर को रजिस्टर करा लेते हैं, उसके बाद हम उसे बोलते हैं ये चेक करने के लिए। सो फ्रेंड्स यहां पे हमारा जो यूजर मैनेजमेंट हमें करना है उसमें हमारा वेरिफिकेशन का काम कंप्लीट होता है। अभी जो यूजर मैनेजमेंट में हमारे पास चीजें बची हैं वो है प्रोफाइल का पेज बनाना, फॉरगेट पासवर्ड का पेज बनाना, और चेंज पासवर्ड पे जाना। ये हम देखेंगे कैसे करेंगे। इसके बाद अभी हमें जो हमारे यूजर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसकी जो पीडीएफ होगी, बेसिकली जो इनवॉइस होगा उसको हमें पीडीएफ फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा। कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है तो हमें यूजर को एक ईमेल भेजेंगे, थैंक यू ईमेल, की जो उसने ऑर्डर प्लेस किया है। और दो चीजें और इसमें पेंडिंग है जो हम आगे चल के देखने वाले हैं। एक ये कि ये जो मेरी वेबसाइट है ये अभी एक सिंगल एडमिन पे चल रही है। इससे अगर हमें मल्टी वेंडर बनाना हो, यानी कि अगर हमें अलग अलग सेलर डालने हो, जैसे कि हमारे पास हमें ये चाहिए, जैसे अमेजोन चलता है या फ्लिपकार्ट चलता है कि कोई भी यूजर आए वो अपने प्रोडक्ट डाल सके, वो हम कैसे करेंगे। और एंड में हम देखेंगे शिपिंग एपीआईज, कि अगर हमें यहाँ पे ये भी ट्रैक करना हो कि जो हमारा ऑर्डर है वो कोरियर हो गया या नहीं हो गया, कोरियर होने के बाद वो कहाँ पहुंचा है, तो वो हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। सो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारा ये जो वीडियो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना प्रॉब्लम डालिए। मैं हमेशा की तरह अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके इश्यू को रिजॉल्व कर सकूं। एक चीज और फ्रेंड्स, ये जो हमने पूरा बनाया है इसमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू है। इवन हमारी पूरी वेबसाइट में अभी थोड़े से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें हैं,
तो कुछ वीडियोस बाद जब हमारा यूजर मैनेजमेंट का काम हो जाएगा तो एक मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम हमारे ये ई कॉमर्स वेबसाइट में कहाँ कहाँ पे सिक्योरिटी के इशू हैं उन चीज़ों को हम रिजॉल्व करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और ये सोर्स कोड अगर आपको चाहिए तो वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी लिंक दिया हुआ है। थैंक यू।